Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities। हाँ तो भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डायनामाइट सीरीज काफी पसंद आ रही होगी और मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि हमने कुछ अलग तरीके से पढ़ना चालू किया है। ठीक है, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री ने कहा था बी इनोवेटिव, बी प्रैक्टिकल एंड डोंट फॉरगेट टू लर्न। आप पढ़ते जाइए, करते जाइए। तो हम लोग अभी तक के कड़ियों के अंदर लगभग 7-8 वीडियोस बना चुके हैं और उनके अंदर हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली। हम करंट पढ़ चुके, वोल्ट मीटर पढ़ चुके, अमीटर पढ़ चुके, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके, लेकिन हमें जलानी तो बत्ती है। हमें क्या जलानी है? हमें जलानी तो बत्ती है, हमें इसको जलाना है। भाई इसको बोलेंगे जलो जलो, इसको बोल सकते हैं ना हम, जलो 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 जलो, है ना। और कईयों की तो ऐसे ही जलती है, ठीक है, राइट, कईयों की तो ऐसे ही जलती है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई हमने करंट पढ़ लिया, वोल्ट मीटर पढ़ लिया, अमीटर पढ़ लिया, वोल्टेज पढ़ लिया। अब कहानी आती है कि किस तरीके से इस बल्ब को ऑन किया जाए। तो इस बल्ब को ऑन करने के लिए आज की क्लास हमारी पूरी इसके ऊपर है विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ठीक है ना। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि सर्किट क्या होता है, सर्किट में चीजों को कनेक्ट कैसे किया जाता है, वोल्ट मीटर कैसे लगता है, अमीटर कैसे लगता है, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा का पूरा विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। पूरा का पूरा आप यहां पर सर्किट बनता हुआ देखेंगे। अगर आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो क्या डिफरेंसेस जनरेट हो रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं तो क्या डिफरेंसेस जनरेट हो रहे हैं। तो आज का पूरा वीडियो विद सम प्रैक्टिकल, कंप्लीटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। एक चीज भाई, सबसे पहली चीज कि हम लोगों का क्लास 10th का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर, बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को ना सिर्फ नोट्स मिलेंगे बल्कि रीजनिंग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बाकी चीज़ों को कैसे करना है, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, ये सारी चीज़ें हमारी बुक्स के अंदर अवेलेबल हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9529255440। आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर मोर क्वेरीज रिलेटेड टू द बुक्स एंड स्टडी मटीरियल फॉर क्लास 9 एंड फॉर क्लास 10th। ठीक है, चलिए एक बार हमने करंट के डेफिनेशन को वापस देखते हैं। पोटेंशियल की डेफिनेशन को हमने देख लिया था, पोटेंशियल का फॉर्मूला देख लिया था। एक बार छोटे से मैं करंट की डेफिनेशन देख के मैं सिंबल्स के ऊपर और कन्वेंशनल सोर्सेस के ऊपर स्विच करता हूं क्लास। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास फॉर्मूला था दैट करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटा देखो, करंट का मतलब क्या होता है? करंट हमने पढ़ा इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट का मतलब हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस, कि कितने चार्ज एक पॉइंट से उठ के दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, यानी कि कितने चार्ज इस नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करके जा रहे हैं इस पॉजिटिव टर्मिनल तक। इन शॉर्ट अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला लूं तो करंट का मतलब होता है करंट इज इक्वल्स टू कितना चार्ज, ठीक है ना, कितना चार्ज ट्रैवल कर रहा है इन यूनिट टाइम। ठीक है, दैट इज नोन एज करंट। ठीक है ना। तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट इज इक्वल्स टू, करंट को I से डिनोट किया जाता है, चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, टाइम को T से डिनोट किया जाता है। तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। और अगर मुझे चार्जेस निकालने हैं तो दैट इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट हमने देखी थी, चार्ज की होती है कूलाम, टाइम की होती है सेकंड, और इसको ओवरऑल समराइज करके लिखेंगे तो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर इन शॉर्ट। ठीक है ना, राइट। अब हमने पढ़ा था कि भाई एम्पियर को नोट करने के लिए, करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं एंड दिस डिवाइस इज नोन एज, ये डिवाइस क्या कहलाता है? ये डिवाइस कहलाता है अमीटर। ठीक है, सबसे पहली चीज अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ये हम यहां तक का कहानी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक की क्लास में हमने 2 से 3 फॉर्मूले पढ़े। मैं पहले वो तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं, फिर आपसे आगे बात करूंगा। वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VB माइनस VA इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना। अगर कोई मुझसे वर्क डन का फॉर्मूला पूछे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय
Q, नॉर्मल सी बात। अगर मुझसे कोई करंट का फॉर्मूला पूछ रहा है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज को मैं लिख सकता हूं N इंटू ई अपॉन टी, और अगर कोई Q का फॉर्मूला लिखे तो होगा I इंटू टी। यानी कि इन शॉर्ट 1, 2 और 3 और एक 4 फॉर्मूले हमने किए। अगला लाइव सेशन हम लोग सबसे पहले इन 4 फॉर्मूलों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के ऊपर लेंगे, और रिकॉर्डेड सेशन भी हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी क्लास में आगे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक है ना, कन्वेंशनल सोर्सेस के ऊपर पढ़ते हैं हम लोग, कन्वेंशनल सोर्सेस और सिंबल्स। आइए, कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट हमने पढ़ लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन नहीं होता, रैंडमली अलाइंड होते हैं। व्हेन दे आर रैंडमली अलाइंड तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका बहुत आसान सा एग्जांपल है, बच्चे अगर स्विच ऑफ होगा तो करंट फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं स्विच ऑन कर दूं तो करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, करंट विल जेन्युइनली फ्लो, करंट फ्लो करेगा। तो ये करंट फ्लो करने की स्टैटिक्स है, ये इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टैटिक्स है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं कि क्या थ्योरी है इस कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट से रिलेटेड। पहले हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर बात करते हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन द आउटर सर्किट। बाहर के सर्किट की बात करूं, एक्सटर्नल सर्किट की बात करूं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट आप देखिएगा, है ना, यहां पे नोट कीजिए, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। दिस इज कन्वेंशनल फ्लो। ठीक है ना, बट मैं इंटरनल सर्किट की कहीं पर बात करूं आपसे, तो बेटा इंटरनल का मतलब हुआ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, बट इन मेटल्स के अंदर द करंट कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स। करंट कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो करंट कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मूविंग और दे आर एमिटेड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। ठीक है ना, दे आर एमिटेड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल से एमिट करे जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, इसलिए दे आर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन आर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है ना, तो दोनों को इधर चलना, मैं उधर, मतलब कहां जाऊं। ठीक है ना, तो जो करंट है वो चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बहुत आसान सी भाषा। ठीक है ना, इन मेटल्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस के अंदर आपको रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। एंड व्हेन देयर इज अ रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पर कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, कोई करंट का वैल्यू नहीं आएगा। आपका अमीटर जीरो रीडिंग देगा, बट व्हेन इट कनेक्टेड इन द पावर सप्लाई इट विल गिव यू द आउटपुट। ठीक है ना, राइट, वो आपको आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए अब कुछ सिंबल्स हैं, हम सर्किट पढ़ें। सर्किट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स बताना चाह रहा हूं। ठीक है ना, सबसे पहले हम सिंपल वायर का सिंबल जो लेते हैं वो ये है। जॉइंट का सिंबल इस तरीके से आएगा। मुझे अगर सेल लेना है तो एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अगर मुझे बैटरी बनाना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, उस सेल को सीरीज में जोड़ दूंगा। सीरीज मतलब इसके नेगेटिव से अगला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। आप यहां पे नोट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अमीटर का सिंबल ए से, वोल्टमीटर का सिंबल वी से। गैल्वेनोमीटर डिवाइस है जो कि करंट कैलकुलेट करने के काम में आता है। ठीक है, अब बोलोगे सर अमीटर भी करंट कैलकुलेट, गैल्वेनोमीटर भी करंट कैलकुलेट। ठीक है ना, तो फिर ये बात ही क्या हुई, फिर क्यों अमीटर पढ़ा रहे हो, गैल्वेनोमीटर क्यों नहीं पढ़ाते? देखो, हम लोग स्मॉल फ्लक्चुएशंस, पॉइंट फ्लक्चुएशंस की बात करें कि 0.001 चेंज हुआ, देन वी आर यूजिंग गैल्वेनोमीटर, बट थोड़ा सा लार्ज वेरिएशंस वी आर यूजिंग अमीटर्स। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब लोगे तो इस तरीके से कुछ उसका डायग्राम शो करोगे जब सर्किट बनाओगे। ठीक है ना, रेजिस्टेंस इस तरीके से बनाया जाता है, दैट इज सिंपल रेजिस्टेंस, जिगजैग लाइंस। ठीक है, अगर इसको मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस करूं तो मैं यहां पर एक एरो हेड लगा दूंगा, एंड दिस एरो हेड डिनोट्स वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, से फॉर एग्जांपल इसकी रेंज है 5 ओम से लेके 10 ओम तक की।
ठीक है ना, 5 ओम से लेके 10 ओम तक की इसकी क्या है, वैल्यू है, राइट। उसके बाद ओपन स्विच के सिंबल्स ये हैं, एंड वी आर हैविंग अ क्लोज स्विच एज दिस वन, ठीक है ना, राइट। क्लोज स्विच के अंदर करंट का फ्लो ऑलवेज चलता ही रहता है, ठीक है ना, राइट। ओपन स्विच, करंट का फ्लो बंद है, ठीक है। चलिए, तो ये हुए हमारे कुछ डायरेक्शंस, कुछ सिंबल्स। अब इन सिंबल्स को जोड़कर हम लोग क्या बनाएंगे, एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक सर्किट डायग्राम के अंदर, एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम के अंदर हम लोग वायर का यूज करते हैं, नंबर 1। दूसरा यूज करूंगा मैं बैटरी का, तीसरा यूज करूंगा मैं अमीटर का डिवाइस के सीरीज में, फिर वोल्ट मीटर का इन पैरेलल, फिर रेजिस्टेंस लगाऊंगा या फिर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा के दूंगा आपको, और साथ में कुछ स्विचेस भी लगाऊंगा। यानी कि इन शॉर्ट वी आर यूजिंग एटलीस्ट मिनिमम 5 एलिमेंट्स व्हाइल फॉर्मिंग अ स्विच, ठीक है, राइट, व्हाइल फॉर्मिंग अ सर्किट। और एक चीज याद रखें सर्किट के बारे में, सर्किट कंप्लीट होगा, कहीं से टूटा हुआ नहीं होगा, तभी करंट फ्लो हो सकता है, वरना करंट फ्लो नहीं होगा। फॉर सिंपल एग्जांपल, मुझे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है, मैंने 4 सिड्डी शुरू की बनाई और 5 सिड्डी बाद की बना दी, बीच की एक सिड्डी गायब कर दी, चलो 3 सिड्डी गायब कर दी बीच की। बोले यहां पे मैं लोहे की सिड्डी लगाऊंगा, ये लकड़ी की है, बीच में लोहे की सिड्डी लगाऊंगा, तो मैंने स्पेशल 3 सिड्डियों के लिए जगह छोड़ दी। क्या अब आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जा सकते हो क्या? 3 सिड्डी का जंप कैसे लोगे? उतरते समय ले लोगे, लेकिन चढ़ते समय 3 सिड्डी का जंप कैसे लेके जाओगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर बीच में से कहीं टर्मिनल टूटा हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नहीं कनेक्ट करेंगे, करंट वहां पर फ्लो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट को समझते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से इसमें करंट फ्लो होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, पहले उसके बारे में समझाता हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन। देखो, मैंने इसी सर्किट को यहां रिप्रेजेंट किया है इन सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है ना। इसी सर्किट को यहां पर मैंने सारे एलिमेंट्स लगाए हैं और यहां पर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आप समझना, मैंने ली बैटरी, ठीक है ना, यहां पर सिंपल बैटरी है, बट मैं इसको कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी से डिनोट कर सकता हूं, सेल से। तो ये मैंने एक और पॉजिटिव और एक और नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, तो दिस इज बैटरी। तो मैंने बैटरी का कन्वेंशनल ये है, सिंबल मतलब एक्चुअल बैटरी ये है, मैंने उसको सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया बल्ब। देखिए, बल्ब है ना, बल्ब का सिंबल हम इस तरीके से बना सकते हैं, अदरवाइज वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल। देखिए, ये सर्किट भी वेरीफाइड है, ये बल्ब लिया, ठीक है, राइट, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, राइट, और कोई एक डिवाइस लगाते हो तो उसका रेजिस्टेंस आ गया, मैं इसके सीरीज में अमीटर लगा देता हूं, ठीक है, और जिस पे मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है, जहां पे भी, उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देता हूं। तो वोल्ट मीटर पैरेलल हो गया और अमीटर सीरीज हो गया, है ना। उसके बाद मैंने यहां कनेक्टिंग वायर्स ले लिए और उसके बाद मैं यहां पे बैटरी ले रहा हूं, ठीक है। इन बिटवीन मैं यहां पे एक स्विच लगा देता हूं, ये मैंने स्विच लगा दिया। तो देखिए, मैंने यहां पे कितनी चीजों का इस्तेमाल किया। 1 इज इलेक्ट्रिक बल्ब, 2nd रेजिस्टेंस, 3rd वोल्ट मीटर, 4th अमीटर, 5th कनेक्टिंग वायर, 6th combination of cell, that is battery in series, and last one is what, switch, we are using switch। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, इन सब चीजों को जोड़ के बनाया जाता है। अगर आप चाहो तो सर्किट में कहीं पर अमीटर लगाना भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्ट मीटर लगाना भूल जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वायर शुड बी पूरा, ठीक है ना, कहीं बीच में से टूटना नहीं चाहिए। जैसे टूटा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाता हूं जहां पर वायर कनेक्ट नहीं था नोड पॉइंट पर और करंट फ्लो नहीं हो रहा था, सिर्फ एक ही जगह करंट फ्लो हो रहा था। आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में देखिएगा, ठीक है। पहले सर्किट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ। कैसा पाथ है बेटा? क्लोज्ड पाथ है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, राइट। एंड दिस पाथ शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है, जिसके अंदर करंट क्या होगा, फ्लो होगा। अगर करंट फ्लो नहीं है, देन द पाथ इज नॉट कंटिन्यूअस, और जो सर्किट है दैट इज नॉट कंप्लीट, इन शॉर्ट, है ना, राइट। डेफिनेशन देख लेते क्या कहती है। अ कंटिन्यूअस एंड द क्लोज पाथ, 2 वर्ड यूज किए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। फोकस करो इस पे, है ना, एनलाइटन फोकस पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस
one and should be closed path. ठीक है, of an electric current are called electric circuit. ठीक है, it is a combination of cells, number 1, wires, number 2, number 3 switches, number 4 resistances and electric bulb. ठीक है ना, इन सबका कॉम्बिनेशन है. अमीटर, वोल्ट मीटर, इनको भी लगाया जाता है. ठीक है ना. इफ इट्स पाथ इज नॉट कंटिन्यूअस और ब्रोकन इन बिटवीन देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट. उस केस में सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, राइट. चलिए, तो हम लोग एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट ओम्स लॉ. चलिए भाई, हम यहां पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं. हम यहां पर क्या बनाएंगे, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं. तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, एक ये बैटरी ले ली. ठीक है, दिस इज बैटरी नंबर 1. ठीक है, एक और अगर आप कहें कि सर आपको इस एक और सीरीज में जोड़नी है, तो देखो मैंने ये उठाया इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इस पॉजिटिव टर्मिनल पर ले जाके लगा दी मैंने नेगेटिव टर्मिनल. तो मैंने दो सेल्स का कॉम्बिनेशन कर दिया एंड विल क्रिएट अ बैटरी. ठीक है, अब इस बैटरी से मैंने लिया वायर. ठीक है, नंबर 1 हमने वायर उठाया और इससे कनेक्ट कर दिया. ठीक है, राइट. ये वायर लगा दिया. अब इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. ये देखिए सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस है. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. एक और वायर लेके आता हूं. ये हम लोगों ने एक और वायर यहां पे कनेक्ट कर दिया. ठीक है, राइट. उसके बाद क्या करा हमने, अब हमें लगाना है स्विच. ये हमने उठाया स्विच. ठीक है, और ये स्विच हमने इसको देखो एक नोड से नोड कनेक्ट कर रहा हूं. ये अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, बट नाउ इट इज कनेक्टेड बाय अ नोड टू अ नोड. ठीक है, राइट. वन मोर वायर, ताकि हम इस सर्किट को कहां तक लेके जा सके, ऊपर तक लेके जा सके. चलिए, ये देखिए ये नोड कनेक्ट हुआ. नाउ द सर्किट. ठीक है, नाउ वन मोर वायर. ठीक है, चलिए, अब हमारी इच्छा कि हम रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं या बल्ब लगाना चाहते हैं. मैंने बल्ब उठाया और मैंने बल्ब यहां पर कनेक्ट कर दिया. ठीक है, राइट. अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने एक और वायर उठाया. ये देखिए ये कनेक्ट हुआ है अभी. और ये अगला लास्ट वायर. ये सर्किट पूरा हो गया. ठीक है, अभी तक कोई ग्लो नहीं हो रहा, बल्ब नहीं चल रहा. ठीक है, अभी देखना ये सर्किट, ये स्विच ओपन है, तो मैंने सारे कॉम्बिनेशंस लगा दिए. अगर मुझे इसमें अमीटर्स और वोल्ट मीटर लगाने हैं तो मैं यहां से लगा सकता हूं. देखिए जैसे ये अमीटर है, ये पकड़ा हमने और ये अमीटर यहां पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया. इसमें ऑटोमेटिकली रीडिंग चलेगी. ये मैंने स्विच किया ऑफ, ये हमारा करंट फ्लो होने लग गया. ठीक है, राइट. ये कंप्लीट करंट फ्लो हो रहा है. अब क्या कर सकता हूं मैं, यहां पे आपको करंट का वैल्यू दिख रहा है 1.8 एम्पियर. ठीक है, राइट. ये करंट का फ्लो है, ये हमने हटा दिया. सपोज करो मैंने यहां नोड पे लगाया, एक ही आ रहा है. ठीक है, अब मुझे वोल्टेज नापना है किसी भी दो पॉइंट के ऊपर. आइए, ये हमने लेके गए, यानी कि 18 वोल्ट इसका क्या है, वोल्टेज है. ठीक है, यानी कि मैंने 9 वोल्ट की दो बैटरी लगाई है. अब बात आती है, अगर मैं स्विच को वापस से ओपन कर दूं, ये देखिए करंट का फ्लो होना बंद हो गया. ठीक है, हम वोल्ट मीटर एक बार के लिए नीचे ले लेते हैं. अच्छा, ये सब में वैल्यूज आ जाएंगी. देखिए 9 वोल्ट की बैटरी है. ये स्विच अभी खुला है. ठीक है, ये बल्ब है हमारे पास. थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इस बल्ब को. ये 10 वोल्ट का बल्ब है. ठीक है, राइट. ये हमने टर्मिनल कनेक्ट करे. ठीक है, राइट. आ जाओ, ये जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया, ये आ गया सारी चीजें. ठीक है, राइट. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखिए कितना फर्क पड़ता है. मैं एक बल्ब और इसके साथ सीरीज में अटैच कर देता हूं. मैं आपको कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट की वैल्यूज लेके दिखाता हूं. देखिए, दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है ना, इस तरीके से चलेगा. ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, बट कन्वेंशनल डायरेक्शंस ऑफ करंट, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी. मैं क्या करता हूं इसमें एक और चीज. अच्छा देखो, ये सर्किट कहीं पे भी ब्रेक हुआ, देखना ये वोल्ट मीटर में रीडिंग खत्म. इसको साइड कर देते हैं भाई हम लोग. ठीक है, ये देखो, ये देखें हो गया सर्किट. मैंने काट दिया, ये नोड कनेक्टेड नहीं है.
सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये सर्किट ब्रेक हुआ लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा ये करंट फ्लो होना चालू हो गया। ठीक है, हम एक और डिवाइस लगाते हैं इसके साथ में और ज्यादा क्लियर हमें तब पता चलेगा। हाँ जी, हमने क्या करा यहां पे, पहले आप वो देख लीजिए कि हमने क्या किया। मैं यहां पे एक रेजिस्टेंस लेके आया 10 ओम का और मैंने यहां रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब मैं सर्किट को कंप्लीट करता हूं। देखो अभी तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये सर्किट कंप्लीट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। बट आप एक चीज नोट करो, क्या नोट करना है, अब करंट बहुत धीरे फ्लो हो रहा है और पुराने वाले में तेज फ्लो हो रहा था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं यहां पे आपको करंट की वैल्यू दिखाऊं तो देखो 0.9 एम्पियर रह गया, पहले 1.8 एम्पियर था। दिस इज अ डिफरेंस। चलिए वोल्ट मीटर लेके आते हैं। ये मैंने वोल्ट मीटर लगाया 9, ठीक है, ये 18, राइट। तो इस तरीके से दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और देखेंगे इसके बाद। ठीक है, अभी क्या करता हूं मैं, इनको पैरेलल पे डालता हूं। हाँ भाई, करंट देखो उतना ही तेजी से फ्लो हो रहा है एंड दिस इज 1.8 एम्पियर। ठीक है, राइट। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। लुक वन मोर थिंग, अब देखो अब मैंने इसको क्या करा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे डाल दिया। अब आप अगर यहां पे करंट की वैल्यू नोट करें तो 3.6 एम्पियर, बैटरी उतनी लेकिन करंट वैल्यू क्या हो गई, 3.6 एम्पियर। ठीक है, अच्छा, उतनी तेजी से करंट सब जगह पहुंच रहा है। अच्छा, मैं बैटरी इंक्रीज कर दूं, यानी कि वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं। एक मिनट देखना इसको, ठीक है ना। अभी मैं एक और बैटरी लेके आता हूं एंड आई विल जस्ट कनेक्ट वन मोर बैटरी टू दिस। करंट का फ्लो देखना, ग्लोइंग तेज हो गई, करंट वैल्यू 5.4 एम्पियर। ठीक है, राइट। तो दिस इज हाउ द कॉम्बिनेशंस, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, सारी चीजें पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं, वर्क ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं से सर्किट टूटेगा तो आपको वो चीज करंट फ्लो देखने को नहीं मिलने वाला। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं इसी टॉपिक पे अल्प विराम लेते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ, इन छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज के अंदर और हमारी डायनामाइट सीरीज के अंदर। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते जाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। कल का समय ध्यान रहे, आना ना भूलें और लाना ना भूलें। तो चलिए, कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।